हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आपको एसके कोचिंग क्लासेस में हमेशा की तरह स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे, चैप्टर 2 पे, और ये पार्ट सेकंड होगा, है ना। और हमने पार्ट फर्स्ट की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली है। जो बच्चे उसको ना देखे हों उसको जा कर के देख सकते हैं, है ना। और हम लोग ये टेट जो भी एग्जाम होता है, चाहे CTET का हो या MPTET का हो, किसी भी का ही, KBS का हो, किसी का भी, सब में ये उपयोगी है। और आपसे जो बच्चे 1 से लेके 12वीं तक पढ़ रहे हैं, एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं, वो बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स हर एक लेवल के लिए बहुत ही यूजफुल है और इसको आई होप कि आप अच्छे से सीखेंगे और ध्यान देंगे। अगर आप अच्छे से इसको एक बार देख लिए तो आपसे ज़रूर ये बनेगी। तो आज हम लोग गिनती की बात करते हैं, नंबर्स की, जिसको हम पहले उसमें लेते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर की आज बात करेंगे और हम लोग 0 से लेकर के 5000 तक रोमन नंबर बनाना सीखेंगे। तो आइए हम कुछ देखते हैं। और देखिए, रोमन नंबर हमारा जो है, इसमें हम रोमन नंबर सीखने के लिए हमको कुछ रूल का पालन करना पड़ेगा। जैसे हमारा 1-2 रूल हैं इसमें। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमको 1-2% याद करना पड़ेगा, केवल 1-2%, है ना। तो आपको ध्यान रखना है जितनी चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ। तो कुछ आधार यानी कि मुख्य संख्या आप मान सकते हैं कि कुछ आधार यानी मुख्य संख्याएं होती हैं जिनके बेस पर पूरी रोमन नंबर आधारित होती है। तो आपको उनको क्या करना है कि थोड़ा याद कर लेना है। जैसे 0 की कोई रोमन नंबर नहीं होती, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। 1 की आपकी आई होती है यानी फर्स्ट टाइप का, और ये 5 का यानी V होता है, 10 का आपका X होता है, 50 का आपका L होता है, और 100 का आपका C होता है, 500 का आपका D होता है, और 1000 का आपका M होता है। 5000 की 2 मान सकते हैं, यानी एक V की पावर 3 यानी V3, और एक V यानी कि इसमें बार का जो साइन लगा हुआ है, ये दोनों माना जाता है, लेकिन ज़्यादा यूज V3 वाला किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इनको आपको थोड़ा याद कर लेना है। कुछ बच्चे होंगे जिनको 1 की ज़रूर पता होगी, या और 5 की भी, 10 की भी। ये तो नॉर्मली सबसे याद होता है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सभी से बनता है, क्योंकि वो बुक में या फिर कोई भी जैसे सीरियल नंबर डालना है तो अक्सर लोग 10 तक इसी का सहारा लेते हैं और बन भी जाता है। 0 को कहीं नहीं मिलेगा आपका, 0 को कोई नहीं होता है। और हम बात करते इधर 1 2 3 4 5, केवल 5 हमारी ऐसी संख्या हैं जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे 50 का L होता है, 100 का C होता है, 500 का आपका D होता है, 1000 का आपका M होता है, और 5000 का आपका V की पावर 3 यानी V3 होता है, या फिर V के ऊपर आपका बार का साइन लगा सकते हैं। तो ये दोनों आपकी 5000 की होती है। तो आपको केवल यही 5 नंबर्स याद करना है केवल। वैसे भी याद हो गया, जैसे 50 का L हो गया, 100 का आपका C हो जाता है, और 500 का आपका D हो जाता है, और 1000 का आपका M हो जाता है, और 5000 का V की पावर 3 यानी V3 हो जाता है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं रोल नंबर फर्स्ट की। रोल नंबर फर्स्ट की बात करें तो जो I होती है और C होती है और M होता है, इनको हम अगर नंबर से बड़ी नंबर बनाते हैं या छोटी नंबर से बनाते हैं तो इनको हम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स रिपीट करते हैं, यानी कि लगातार हम इनको क्रम से लिख सकते हैं। जैसे I को लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, 1 सिंगल और यहाँ डबल, और फिर आप एक साथ 3 कर सकते हैं, और एक साथ आप 4 भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे C को आप कर सकते हैं, ऐसे M को भी कर सकते हैं आप। लगातार यूज करने का मतलब कंटिन्यू आप, यानी कि एक के बाद एक 3 बार आप इनको क्रम से लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है। कौन सी बात है वो, इसको कम से कम आप ये यूज करना केवल 1% सही माना गया है, बाकी 99% इनका 3 टाइम्स ही यूज होता है, और यक्स हमेशा 3 टाइम्स ही यूज होगा। और ये नंबर से भी अक्सर ज़्यादातर बुकों में या फिर यूज में अगर देखा जाए तो ये 3 बार ही यूज की जाती हैं लगातार, और 3 बार इसको भी। लेकिन कभी कभी एरर केसेस होता है कि इनको यूज किया जा सकता है, केवल 1% चांसेस होता है। तो आप 1% मत कीजिएगा, केवल 3% आप इनको 99% आप देखिए, और उसी से हम लोग पूरी बनाना सीख जाएंगे। ये हमारे रोल नंबर फर्स्ट की बात रही। रोल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि ये जो फर्स्ट है ये 3 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है, जो C है इसको भी 3 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है, और M भी है जो 3 टाइम्स इसको लिखा जा सकता है, X को भी 3 टाइम्स लिखा जा सकता है। तीन के बेस पर कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं उनको हम बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रूल के जरिए हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो देखिए हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं।
आपको पता है कि हमने यहाँ पहले ही कुछ आधार संख्याएं बेस नंबर्स यानी कि हमने लिख ली है, जिनको हमने याद भी किया। और जैसे ये देखिए आपका 1 है, ये भी आधार संख्या है, ये भी आपकी आधार संख्या है, 10 भी आपकी आधार संख्या है, 100 भी आपकी आधार संख्या है, 500 भी आपकी आधार संख्या है, और आपकी 1000 भी आधार संख्या है, और आपकी 5000 भी आधार संख्या है। इनको आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी मुख्य नंबर्स हैं। इन्हीं की बेस पर टोटल रोमन नंबर लिखी जाती है और समझी जाती है। अगर आपको ये पता हो जाएगा कि ये बेस नंबर है, इन्हीं की बेस्ड पर सभी रोमन नंबर डिपेंड हैं, तो आप ऑफिशियली केवल 1 या 2 सेकंड में इसको आप जरूर बना लेंगे। जैसे हम लोग इनको बनाना सीखते हैं, जैसे 1 है तो इसको हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, तो 3 यानी 2 टाइम्स कर लेंगे तो सेकंड हो जाएगा, 3 टाइम्स कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन 4 टाइम्स हमने बताया 1% केसेस होता, तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन हम लोग इसको नहीं करना सीखेंगे, हम लोग केवल 3% को लेके चलेंगे। 5 का हमने जानते हैं, हम लोग पहले से ही जानते हैं, बेस है ये 5 हमारा होता है। 6 का क्योंकि हम इसके जरिए 6 को बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्योंकि 5 है हमारा, तो ये मेन संख्या है ना। तो इसको अभी हम 6 नहीं बना सकते, 7 भी नहीं बना सकते, 8 भी नहीं बना सकते, क्योंकि हम जो रूल कहता है फर्स्ट रूल की जो फर्स्ट है 3 टाइम्स हो सकता है, लेकिन भी को 3 टाइम्स नहीं बोला गया है, तो हम बिल्कुल नहीं बना सकते। तो यानी इसके आगे हम नहीं कर सकते कुछ। आते हैं 10 पे आते हैं। 10 हमारा देखिए 10 का हो गया, x हो गया हमारा। 20 का क्या हो जाएगा, डबल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 30 को हम ट्रिपल कर देंगे, हमारा हो जाएगा। लेकिन 40 में हम 4 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इरर केस हमने बोला कि 1% छोड़ देंगे, नगन मान लेंगे उसको, ना के बराबर। 60 नहीं बना सकते, हमारा 50 क्या है, यल है। 60 नहीं बना सकते, क्योंकि 60 की हमको रोमन नंबर कहीं भी अभी प्रोवाइड नहीं है, और हमने बनाना सीखा भी नहीं अभी केवल हम फर्स्ट रूल का पालन करना सीख रहे हैं। और देखिए 100 का C होता है, अब आपका 200 का क्या हो जाएगा, डबल कर देंगे, क्योंकि आप C को भी 2 बार से 3 बार ले जा सकते हैं, तो नहीं 300 तक आप काम कर सकते, लेकिन 404 बार आप मत लिखिएगा भी, ठीक है। 600 नहीं बना सकते, 700 नहीं बना सकते, 800, 900 नहीं बना सकते, 1000 बना सकते, क्योंकि 1000 बेस संख्या इसका यम होता है। और फिर 2000 बनाना है तो डबल कर दीजिए, 2000 होगा। 3000 बनाना है तो आप ट्रिपल कर दीजिए, लेकिन 4000 बनाना है तो आप 4 कर सकते हैं। हमने क्या बोला, आप ऐसी एरर केसेस से 1% आप 4 यानी कि 4 m कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और 5000 का हमारा V3 है, V के पावर वो V के ऊपर जो बार का साइन लगा हुआ V बार, तो वो आप लिख सकते हैं। तो हम केवल फर्स्ट रूल की हेल्प से केवल इतनी ही संख्याएं हम बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हम संख्याएं नहीं बना सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको आधार संख्या यानी इनको आपको पहले सबसे पहले याद कर लेना है। सबको 0 की कोई होती नहीं, उसको छोड़ दीजिए, केवल 1 की फर्स्ट, 5 की V और 10 के आपका यक्स, इतना तो सबको याद होगा। केवल आपको 1 2 3 4 5 ये आपको 5 याद करना है। 5 याद करेंगे तो 5 सेकंड में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और ये बेस नंबर, बेस के नंबर पर ये जो फर्स्ट रूल कहता है इनको 3 टाइम्स रिपीट, इसको 3 टाइम्स रिपीट, इसको 3 टाइम्स रिपीट, इसको भी 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स रिपीट करके हम इतनी संख्याएं बना लिए हैं। अब हम और संख्याएं कैसे बनाएं, 6 को, 7 को, 8 को, 4 को कैसे बनाएं, 9 को, 40 को कैसे बनाए, 60 को, 80 को, 90 को, और यहाँ 400, 600, 700, 800, 900, और यहाँ पे आपका 4000, और फिर अभी बीच की बहुत सारी संख्याएं हैं, 120 है ना, 473, ऐसी कुछ संख्याएं होंगी, तो उनको भी बनाने के नियम हम सीखेंगे। तो अभी हमारा फर्स्ट रूल है, इतना पहले ध्यान से समझेंगे और करेंगे इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। और सेकंड रूल अगर समझ में आ गया तो कोई भी नंबर्स हो 0 से लेके 5000 तक आप 2 सेकंड में करना सीखेंगे। केवल आपको जितना मैंने बताया अभी इतना ही सीखिए और इतना ही ध्यान दीजिए। तो चलते हैं हम सेकंड रूल की ओर। जैसे देखिए सेकंड रूल क्या कहता है कि आप अगर आपको बड़ी संख्या बनाना है या छोटी संख्या बनाना है, यानी कि आपकी एक आधार संख्या, आपकी हमने जो आधार संख्या आपको बताया था वही हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक। 5 हो गई, 10 हो गया, आपका 100 हो गया, 500 हो गया, और ये 1000 हो गया, ये 5000, ये आधार संख्या थी आपकी, आपने आधार संख्या ले लिया। अब आपको इन आधार संख्याओं की मदद से आप छोटी संख्या भी क्रिएट कर सकते हैं और बड़ी संख्या भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कहने का, अगर इन आधार संख्याओं के बगल में अगर कोई संख्या रखते हैं लेफ्ट साइड, तो ये संख्या से छोटी बनेगी।
अगर हम कोई संख्या आधार संख्या से मेन संख्या से अगर हम लेफ्ट में रखते हैं तो जो संख्या हम लेफ्ट में रखेंगे उतनी ही वो मेन संख्या से कम हो जाएगी, और अगर हम राइट साइड रखते हैं तो जो संख्या हम राइट साइड रखेंगे वो मेन संख्या से उतनी ही ज़्यादा बनेगी। जैसे आइए देखते हैं हम, अगर हमको ये 5 होती तो हमको 4 चाहिए, तो 5 की क्या होती है, भी होती है, आप आराम से भी लिख लीजिए। लेकिन आपको 4 चाहिए, एक कम चाहिए, तो एक की क्या होती है, देखिए यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, आई, तो आप क्या करिए लेफ्ट में रख दीजिए, तो आपकी क्या हो गई, 4 हो गई। अब आपको 6 चाहिए, 6 राइट में रख दीजिए आपको, तो ये 6 हो जाएगी। ऐसे ही हम समझ सकते हैं अगर हमको 7 चाहिए तो क्या करिए, अगर आपको 8 चाहिए तो क्या करिए, आप इधर 3 रख दीजिए, क्योंकि हम आई को यानी जो फर्स्ट होती है इसको 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं आराम को। जैसे 10 हो गया हमारा मेन संख्या हो गई, हमको 10 से एक कम चाहिए, 9 चाहिए, तो आप क्या करिए एक इधर लेफ्ट में रख दीजिए, आपको 9 मिल जाएगी। एक इसके अगर एक आप रखते हैं तो क्या 11 मिल जाएगी, आपको 11 मिल जाएगी। ऐसे ही 10 के अगर इधर आप 2 रख देते हैं तो आपकी क्या मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। ठीक, ये हम कर सकते हैं। ऐसे सी के अगर हमको क्या चाहिए, सी से कम चाहिए हमको, तो इधर हम क्या रख देंगे, यक्स, तो हमको क्या मिल जाएगी, 90 मिल जाएगी, क्योंकि 100 का है। इधर सी के हम इधर रख देते हैं यक्स, तो क्या मिल जाएगी हमको, 110 मिल जाएगी। ठीक, 110 मिल जाएगी। डी हमारा है, अगर हमको इधर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो डी में अगर हम सी इधर रखते हैं तो हमको डायरेक्ट ये 500 और 100 यानी 600 आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इससे कम चाहिए तो आप डी में सी इधर रख दीजिए, तो आपको ये 500 यानी कि आपको 400 मिल जाएगी, 400 आपको मिल गई। ठीक है। अब अगर एम आपका ये 1000 है तो आपको क्या चाहिए, 2000 चाहिए या 3000 या 15 चाहिए आपको, 1500, तो 1500 के लिए आप क्या करेंगे, एम तो रखेंगे और डी रख देंगे, आपका ये 1500 हो गया। क्या हो गया आपका, ये 1500 हो गया आपका, मिल जाएगा 1500। ठीक, ऐसे आपको अगर 900 चाहिए तो यम में यानी कि 900 कितना होता है, 100 कम यानी कि माइनस होता है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे एम में सी इधर रख देना, तो आपको 900 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे अगर आपका V3 5000 का होता है तो आपसे इससे कम चाहिए, 4000 चाहिए, तो क्या करेंगे हम 4000 में एक यम इसमें माइनस कर देंगे, लेफ्ट में रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें आपकी बना सकते हैं हम इसी से, यानी कि हम इससे बताने का हमारा मकसद ये था कि आप कोई संख्या का लेफ्ट में रखते हैं मेन संख्या के, आधार संख्या के, तो उतनी ही वो कम हो जाएगी, कम बनेगी, और अगर आप राइट में रखते हैं उतनी ही संख्या तो उतनी ही बड़ी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड रूल था। सेकंड रूल के सहारे हम इतनी संख्याएं बना सकते हैं, जो हम फर्स्ट रूल के सहारे से नहीं बना सकते थे वो सेकंड रूल के सहारे से बना लिए हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि अगर ये 5 है तो केवल इससे एक ही कम बनाना है, 4 तक ही आप इसको माइनस करके बना सकते हैं। अगर 5 हमारा बेस है तो इससे केवल एक ही कम बना सकते हैं, बाकी आप राइट से 3 बना सकते हैं, आप 4 नहीं बना सकते, 3 बना सकते, और कम करने में एक कम कर सकते हैं। ऐसे 10 में आप एक कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप बहुत सारा कर सकते हैं। आप ज़्यादा के लिए तो आप 18 तक पहुँच जाएंगे, है ना। और आपका फिर 100 में भी आप 10 ही कम कर सकते हैं, केवल 10 कम कर सकते हैं, और आप इधर आपको बहुत दूर तक जा सकते हैं आप, इधर आपको केवल आपके यानी कि 100 ही कम कर सकते हैं, और इधर आपका जा सकते हैं ज़्यादा, इधर भी आप 1000 ही कम कर सकते हैं, 100 ही कम कर सकते हैं, इसमें भी इधर आप ज़्यादा जा सकते हैं, इसमें आप 1000 कम कर सकते हैं और इधर आप ज़्यादा जा सकते हैं। तो आपको अब हम दिखाते हैं, इसमें एक छूट गया है आपका, तो उसको भी बात कर लेते हैं, यल की बात कर लेते हैं, यल से भी बना लेते हैं। अब जैसे आपको 40 चाहिए तो 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 10 घटा दीजिए यानी लेफ्ट में रख दीजिए, कम हो जाएगा। और आपको 60 चाहिए तो ये कर दीजिए, आपका 60 मिल जाएगा। और अगर आपको 70 चाहिए डबल कर दीजिए, 70 मिल जाएगा। 80 चाहिए 3 कर दीजिए, आपको 80 मिल जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना, एक कम होता है लेकिन एक इधर कहीं जा सकता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना। इसी के सहारे हम और संख्याएं बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सेकंड रूल था। एक हो गया हमारा जो आधार संख्या याद करना है, और एक फर्स्ट रूल हो गया जिनको हम चार ऐसी संख्या है जिनको हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। और ये हमारा सेकंड रूल हो गया कि हम किसी संख्या के अगर हम लेफ्ट में रखते हैं तो छोटी बनती है, और किसी संख्या के राइट में रखते हैं तो वो बड़ी संख्या बनती है।
तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको आधार संख्या, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आइए इन्हीं तीनों के सहारे हम इनको केवल बहुत ही फास्टली बनाने की कोशिश करते हैं। ये हम देखते हैं, जैसे 13 लिखा हुआ, तो इसको सबसे पहले बनाने के लिए आपके माइंड में आना चाहिए कि 10 3 13 होता है, यानी कि 10 + 3 होता है, 10 + 3 होता है। आपको इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। तो 10 की क्या होती है आपकी यक्स होती है, 3 की क्या होती है ट्रिपल आई होती है, आपका 13 बन गया। ऐसी 18 है तो 10 + 8 करना है, तो 10 की यक्स होती है और 8 की क्या होती है भी और ट्रिपल आई, आपका ये हो गया 10 का। ऐसे 35 है तो आपको 30 + 5, यानी कि आपका बन जाएगा 30 का क्या होता है ट्रिपल एक्स होता है और 5 का क्या होता है भी होता है। ऐसे 79 इसको मानना था, 70 की क्या होती है यल डबल एक्स और 9 की क्या होती है आई एक्स होती है, 10 में 1 कम होता है। 99 तो 90 की क्या होती है 100 से यानी कि 10 कम, यानी कि आपका यक्स सी आपका 90 का हो गया और आपका 9 का क्या हो गया आपका आई एक्स हो गया। ऐसे 123 इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा 100 यानी सी, 20 का यानी डबल एक्स और 3 का आपका ट्रिपल आई आपका बन गया। ऐसे 253 का 200 का क्या बताया था मैंने 200 का मैंने क्या बताया था डबल सी, अब 50 का क्या बताया था यल, 3 का क्या बताया था ट्रिपल आई, ठीक। 300 का क्या बताया था मैंने सी 3 कर सकते हो, 70 का क्या बताया था यल डबल एक्स, और ये आपका कितना है 1135 है, तो इसका क्या बेस होगा 1000 होगा। तो ये कितना लिखा हुआ 1135, तो 1000 की होती है यम, 100 की होती है सी और 30 की होती है ट्रिपल एक्स और 5 की होती है भी, आपका बन गया। आपका यहाँ 2274, तो 2000 यानी 2274, तो 2000 की हमने बताया था डबल एम और आपका 200 का क्या बताया था मैंने डबल सी और 74 का क्या बताया था 70 का क्या बताया था यल डबल एक्स और 4 का बताया था मैंने आई भी बनाया था। अब देखिए आ जाइए 3305 यानी 3305, 3000 का क्या होता है ट्रिपल एम आप कर सकते हैं, और फिर आपका 300 का 3C कर सकते हैं और 5 का क्या होता है बी होता है, आपको बनाते चले गए। 700 है, 700 का क्या होता है हमने बताया था डी आपका 500 हो जाएगा, 700 200 और चाहिए तो डबल सी कर दीजिए, आपका ये 700 बन गया। अब 23 ने 20 का पहले देखिए आप 20 का हो गया, 3 का क्या हो गया आपका ट्रिपल आई हो गया। 5000 का हमने बताया V3 और 2 का क्या होगा ये हो गया आपका। 4000 का मैंने बताया था आपको MV3 यानी कि 5000 में 1000 लेस देन, यानी लेफ्ट में लिखा हुआ यानी कम। और आपका फिर 800 का हमने बताया था पहले 500 का बनाइए फिर डबल ट्रिपल सी कर दीजिए, आपका 800 और 3 का क्या हो गया 3 हो गया, ठीक। ऐसे आपका 289, 200 का कितना बताया था डबल सी, 80 का क्या हो गया आपका 80 का एल ट्रिपल एक्स और 9 का क्या हो गया आई एक्स, ठीक। 449 का 400 का मैंने क्या बताया था आपको बताया था सी डी, क्योंकि आप ये डी 500 का होता है, सी आपका 100 का होता है, तो 500 100 कम चाहिए, यानी कि 500 में से 100 कम चाहिए, यानी आपको 400 हो गया। फिर 49 यानी 4 यानी कि 40 9 40 पहले बनाना है, यहाँ पे 40 का होता है XL, क्योंकि 50 में 10 कम और 9 का क्या हो गया 10 में से 1 कम। ये देखिए सभी बनाते गए। यहाँ 500 में 100 कम, यानी 500 में 100 कम किया, यहाँ 40 था तो 40 यानी 50 से 10 कम, क्योंकि 50 बेस है यहाँ पे 500 बेस है, तो 50 मैंने 10 कम किया, यहाँ पे 10 बेस है तो हमने 10 में 1 कम किया 9। 690, 600 का मैंने बताया था बेस होता है 500, 500 ये हुआ और 100 आपने कर दिया 600। 90 का मैंने बताया था कि 90 आ गया, 90 का बेस 100 होगा, तो 100 से 10 कम यानी 100 आपका होता है सी का, 10 कम यानी XC हो गया। 703 का 700 यानी 500 आपका बेस संख्या होगी, तो 500 का डी होता है और ये चाहिए 200 ज़्यादा, तो 200 कर दीजिए ज़्यादा हो गया, राइट में रख दीजिए ज़्यादा हो जाएगा। 3 है 3 कर दीजिए। 400 का मैंने बताया था सी डी, 500 में 100 कम 5 का भी, आपकी ये संख्याएं बन गई, ये संख्याएं आपको आसानी से मिल गई। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, है ना। अगर
फिर भी कोई डाउट्स है आपको रिटर्न में चाहिए तो मैं आपको डाउट्स क्लियर कर सकता हूं। टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप हमसे डाउट्स क्लियर कीजिए। मैं ज़रूर आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा, है ना। तो आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और आप उसको ज़रूर करिएगा और आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे बनाता हूँ, आप भी उसी तरह फॉलो कीजिए, ज़रूर आपसे सॉल्व कर लेंगे और ज़रूर आपसे बनेगा। लिखा हुआ 79, तो 79 को आप मन में सबसे पहले ध्यान देंगे कि 70 + 9 लिखा हुआ है, 70 + 9 लिख। अब 70 का बेस कौन होता है? 50 होता है। 50 का क्या होता है? L होता है। अब 50 से कितना ज़्यादा चाहिए? 20, तो यानी कि आप 20 की रख दीजिए। और 9 की क्या होती है? 10 से 1 कम चाहिए, तो यानी कि आपका IX हो गया। ये 137 यानी 137 लिखा हुआ था, 137, तो 137 तो यानी कि 100 आप मन में अलग सोचेंगे, 30 यानी 30 अलग सोचेंगे और 7 अलग सोचेंगे। तो यानी 100 की क्या बनती है? C, 30 की होती है XXX और 7 की होती है 5 और 2 और ज़्यादा, क्योंकि 7 का बेस 5 होता है, 30 का बेस आपका 10 होता है और 100 का वो खुद बेस है 1, तो C होता है। 284 तो 200 आप अलग करेंगे, 80 अलग करेंगे और 4 अलग करेंगे, यानी 200 का डबल C, 80 का यानी आपका 50 होता है, इसका बेस यानी 50 होगा, तो 50 से 30 ज़्यादा चाहिए तो आप 3 बार X को लिख सकते हैं, हमने बताया था। तो ये आपका 4 आपका यानी 5 से 1 कम चाहिए, तो 5 के बेस से हम 1 कम कर देंगे लेफ्ट में लिख करके। और 749 तो इसको भी आप क्या करेंगे? 700 अलग कर लेंगे मन में, 40 अलग कर लेंगे आप और 9 अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा? आप 700 किसका बेस है? आपका 500 का, तो 500 के D होता है। D से कितना चाहिए? यानी 500 से कितना ज़्यादा चाहिए? 200, तो डबल C कर दीजिए। और आपका 40 का क्या होता है? ये 50 बेस होगा, 50 से नहीं 10 कम चाहिए, तो 50 में 10 घटा दीजिए। 50 होता है L और X होता है 10 का, तो यानी कि आप माइनस कर दिए, लेफ्ट में लिखने से माइनस हो गया। 9 क्या होता है? 10 से 1 कम चाहिए, तो आप IX कर दीजिए। 1920 है तो 1920, तो 1000 की क्या होती है? आप M होती है, यानी 1000 आप अलग कर लीजिए, करना है, प्रैक्टिस करा देते हैं आपको खूब सारी, उसके बाद आप करिएगा, अच्छे से बनेगा। 1000 की हमने बताया M होती है और 900 की क्या होती है? M से थोड़ा 100 कम है, यानी कि ये इसका बेस यही होगा, तो यानी कि 1000 में 100 कम चाहिए, तो यानी कि CM कर दीजिए, तो आपका 1000 से 100 कम हो गया। 20 चाहिए, डबल X कर दीजिए। ऐसे आपका ये हो गया 3000 हो गया प्लस 400 हो गया और ये आपका 50 हो गया। इसका तो डायरेक्ट लिखा हुआ 3000 के डबल MM कर दीजिए। 400 के यानी आपका क्या कर दीजिए? CD कर दीजिए, क्योंकि 500 में 100 कम। 50 का डायरेक्ट L होता है। ऐसे 4000 अलग कर लीजिए, 4000, 900 अलग कर लीजिए और 90 अलग कर लीजिए और 9 अलग कर लीजिए, तो आपका बनेगा 4000 का हो जाता है आपका MV3 और 900 का होता है आपका CM होता है, CM हो गया। 90 का क्या हो गया? आपका XC हो गया, क्योंकि 100 में 10 कम, 9 का क्या? 10 में 1 कम, आपका बन गया। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको कैलकुलेट कैसे करना है, ये आपकी आधार संख्या ऐसे आपको बना लेना है, यानी इनको अलग अलग कर लेना है, मन में अलग अलग करना है, उसके बाद आप डायरेक्टली करना सीख जाएंगे, है ना। और ये रही संख्याएं, कुछ और एग्जाम्पल्स, इनको ये आप लोगों के लिए, घर के लिए है, आप लोग इसको स्वयं करेंगे और इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा और अगर गलत होगा या सही होगा तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी दे सकते हैं, वहाँ मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, है ना। व्हाट्सअप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स सेंड किए जाते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड किए जाते हैं और वहाँ पे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूरा मैं सलूशन सहित प्रोवाइड आपको कर दूँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल मिलते हैं और कल हम लोग गिनती का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग गिनती को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, उसकी स्पेलिंग। अब वो भी बहुत सरल तरीके से, कोई भी स्पेलिंग हो, सिर्फ उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ऐसे आपको बेसिक तरीके से बताया जाएगा और ट्रिक से बताया जाएगा, जिससे आप 2 सेकंड में, केवल चाहे मैक्सिमम 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप कोई कंटेंट यानी शॉर्टकट और ये कॉन्सेप्ट हो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। इससे लाइक करने से हमें थोड़ा
अच्छा लगता है कि हमने अच्छा समझा पाया है, और जो कमियां रहती हैं उसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, और दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीख सके और उनको भी पता चल सके। तो जय हिंद।